रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही एक आदमी को अचानक एक छोटी सी लड़की ने रोक लिया और उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। वह रोते हुए उसे गुहार लगाने लगी कि जो खाना उसके हाथ में है उसमें से सिर्फ एक रेवियोली उसे दे दे। आदमी ने गौर किया कि वह बच्ची कई सालों से भटकती कोई किसी अनाथ जैसी नहीं लगती थी। उसने अपना टिफिन खोला और उसे जल्दी जल्दी खाने को कहा। छोटी लड़की ने रेवियोली पकड़े और बड़ी बड़ी कौर में मुंह में ठूंसने लगी। दया से भरकर वह आदमी उसे अपने घर ले आया। उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। पूरे 20 लंबे सालों तक लड़की ने हर परीक्षा में जी जान से मेहनत की। वह पूरे स्कूल में हमेशा पहले नंबर पर आई और आखिरकार एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिला पा लिया। जिस दिन उसे एडमिशन लेटर मिला उसी दिन उसके जैविक माता पिता दरवाजे पर आ पहुंचे। उन्होंने मेज पर 100,000 फेंक दिए और जोर देकर कहा कि वे लड़की को तुरंत अपने साथ ले जाएंगे। इससे पहले कि दत्तक पिता कुछ बोल पाता लड़की ने उन्हें बाहर निकाल दिया। उसने उन्हें बुरी तरह फटकारा और आरोप लगाया कि उन्होंने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह लड़की थी। उसने बिना किसी झिझक के साफ कह दिया कि उसका सिर्फ एक ही पिता है, उसका दत्तक पिता। उसकी दृढ़ता देखकर वह आदमी अंदर से बहुत सुकून महसूस करने लगा। उसे उम्मीद थी कि जैविक माता पिता उसकी बेटी के फैसले को समझेंगे और उनकी शांत जिंदगी में दखल देना बंद कर देंगे। लेकिन जैविक पिता के चेहरे पर एक अहंकारी मुस्कान थी। वे पहले ही यूनिवर्सिटी के पास एक घर खरीद चुके थे और उसे पूरा यकीन था कि 4 साल की पढ़ाई उसकी बेटी की सोच बदलने के लिए काफी होगी। लड़की ने तुरंत एक झाड़ू उठाया और उन्हें खदेड़ दिया। साथ साथ वह अपने दत्तक पिता को दिलासा देती रही और बोली कि लोग कुछ भी कहें उसके लिए हमेशा सिर्फ एक ही पिता रहेगा। गहरे भावुक होकर उस आदमी ने उसे तुरंत पारिवारिक विरासत सौंप दी और वादा किया कि डिग्री पूरी होने के बाद वह उसे एक असाधारण तोहफा देगा। लड़की अपना सामान और सूटकेस लेकर शहर जाने वाली बस में चढ़ गई। वह जेड के लॉकेट को मजबूती से पकड़े हुए कसम खा रही थी कि वह जीवन भर अपने दत्तक पिता का ख्याल रखेगी। लेकिन उसके गांव से निकलने के कुछ ही समय बाद एक लग्जरी कार आंगन में आकर रुकी। उसमें से 2 युवतियां उतरी और अंदर घुसते ही जोर जोर से पापा कहकर पुकारने लगी। तभी पता चला कि वह आदमी असल में एक ऐसे महाकॉन्ग्लोमेरेट का सीईओ था जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता था। अपनी दोनों बेटियों को शानदार तरीके से तैयार करने के बाद उसने जानबूझकर अपनी असली पहचान छिपाई थी और यहाँ तक कि ग्रेजुएशन के तोहफे के रूप में उन्हें पूरा समूह सौंपने का भी इरादा था। 4 साल बाद वह लड़की उसी समूह में एक इंटर्न के रूप में शामिल हुई। उस आदमी की चुपचाप मदद से वह नीचे के स्तर से ऊपर चढ़ते चढ़ते टॉप मैनेजमेंट तक पहुंच गई। 3 दिन बाद उसकी शादी एक बड़े उद्योगपति के उत्तराधिकारी से होने वाली थी। सब कुछ बिल्कुल आदमी की योजना के मुताबिक चल रहा था। लेकिन 20 में से एक अनहोनी हो गई। यूनिवर्सिटी के वर्षों के दौरान उसके जैविक माता पिता उसके साथ रहने आ गए थे, जिससे उसकी सोच और मूल्य पूरी तरह बदल गए। उसने अपनी सारी सफलताओं का श्रेय उन्हीं जैविक माता पिता को देना शुरू कर दिया और सालों तक उसने अपने दत्तक पिता से मिलने तक नहीं गई। जब वह उसे फोन करता तो वह बिना हिचक कॉल काट देती। उसके माता पिता ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि वह आदमी उसकी सफलता देखकर उससे चिपकना चाहता है। इस तरह बहकाई गई लड़की ने अपने दत्तक पिता के 25 साल के निस्वार्थ त्याग को पूरी तरह भुला दिया और 3 दिन में उससे सारे रिश्ते तोड़ने का मन बना लिया। बिना सच्चाई जाने आदमी अपनी बेटी से संपर्क न कर पाने को लेकर बेहद चिंतित था। उसे डर था कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा न हो गया हो। उसने खास तौर पर वही रेवियोली बनाए जो उसे बचपन में बहुत पसंद थे। वह देर रात तक चुपचाप इंतजार करता रहा। आखिरकार लड़की आई, लेकिन उसने रेवियोली को घृणा से देखा और शिकायत की कि वह उसे इतनी घटिया खाना देने की हिम्मत कैसे कर सकता है। फिर उसने तुरंत परिवार रजिस्टर मांगा, ये सोचकर कि वह शादी के पंजीकरण के लिए आई है। आदमी ने खुशी खुशी उसे दे दिया और गरम गरम रेवियोली भी पैक करके उसे साथ ले जाने को दी। लड़की ने ठंडे दिल से वह डिब्बा जमीन पर फेंक। उसके मंगेतर ने सुझाव दिया कि उसी दिन सारे रिश्ते साफ साफ तोड़ दिए जाए। लेकिन लड़की को डर था कि अगर यह बात समूह के अध्यक्ष तक पहुंची तो उसकी छवि खराब हो जाएगी। इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि वह काम में बहुत व्यस्त है और औपचारिक तौर पर उसे अपनी शादी में आने का न्योता दे दिया। 3 दिन बाद रोता हुआ आदमी अकेले जमीन पर गिरे हुए रेवियोली उठाता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी इतनी बेरहम कैसे बन गई और यही बात उसके दिल को सबसे ज्यादा तोड़ रही थी।